हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में इंटरेस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड टॉपिक। ठीक है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या होता है, मतलब कि इंटरेस्ट क्या होता है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। जिसको नहीं पता है कि अकाउंट्स में इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है, कहाँ पर यूज होता है, ये सारी चीजें देखते हैं। तो आपको मैं बता देती हूँ, इससे प्रीवियस सेशन में हम एडवांस फीचर हमने स्टार्ट कर रखे हैं टैली ईआरपी के, जिसमें से हमने कॉस्ट कैटेगरी पढ़ा है, उसके बाद कॉस्ट सेंटर क्रिएट किया था और उसके बारे में सारी चीजें देखी थी। फिर नेक्स्ट टॉपिक था हमारा बजट। बजट के बाद हमने टॉपिक स्टार्ट किया था क्रेडिट लिमिट, जो कि हमने डेटर्स के लिए मोस्टली जो क्रेडिट लिमिट है वो यूज होती है कि हम इससे ज्यादा इनको सामान यहाँ पे क्रेडिट पर नहीं बेच सकते। तो वो सारी चीजें हमने उसमें देखी थी सिंगल और मल्टीपल लेजर्स के लिए। तो आई होप आपको क्रेडिट लिमिट से रिलेटेड जितना भी डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। और आज का हमारा टॉपिक क्या है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो यहाँ पर आपको मैं प्रैक्टिकल बताने से पहले कुछ थोड़ा सा थ्योरेटिकल बताना चाहती हूँ। एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर ओपन कर लेते हैं अपने नोट्स को। क्रेडिट लिमिट बताया था वही ओपन है। तो यहाँ पर लिखते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ठीक है कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या होता है। अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं तो यहाँ पे मैं लिख ही देती हूँ इन अकाउंटिंग। पहले बेसिक लिख देते हैं फिर इसको समझाएंगे। ठीक है, इंटरेस्ट कैन बी कंसिडर्ड एज एन अमाउंट। क्या होता है, एक अमाउंट होता है जो कि पे किया जाता है और अर्न किया जाता है। ठीक है, ऑन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है, अकाउंटिंग में इंटरेस्ट जो एक अमाउंट होता है जो कि अमाउंट हम पे करते हैं या फिर वो अमाउंट हम अर्न करते हैं। कि हमें बैंक से, आप बैंक में जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, आपका अकाउंट ओपन होता है तो उस पर आपको या तो क्वार्टरली या फिर मंथ वाइज या फिर ईयरली या फिर हाफ ईयरली आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो वो क्या होता है, आप एक तरह से इंटरेस्ट को रिसीव करते हैं। ठीक है, और जो बैंक होता है वो क्या कर रहा है, इंटरेस्ट को पे करता है। ठीक है, पे भी हो रहा है, यहाँ पे अर्न भी हो रहा है। आगे सेकंड पॉइंट में देखते हैं फिर, ऑन द अदर हैंड व्हेन यू डिपॉजिट मनी इन अ बैंक, यही मैंने आपको बताया कि बैंक में जमा करते हैं, यहाँ पे जरूरी नहीं है बैंक में हम अपना पैसे जमा कर रहे हैं, कहीं और सम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन in the form of long-term savings, mutual bonds, or life insurance। You earn interest। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है सेकंड पॉइंट में, जब भी हम बैंक में पैसे जमा करते हैं, मतलब व्हेन यू डिपॉजिट मनी इन बैंक या फिर कभी कहीं अदर हम जगह पे पैसे जमा करते हैं, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक में क्या होता है, वहाँ पे हम लॉन्ग टर्म के लिए जमा कर रहे हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गई, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई। तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम इंटरेस्ट को अर्न कर रहे हैं, जो मैं एग्जाम्पल आपको बता चुकी हूँ। ठीक है,
फिर जो इंटरेस्ट होता है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ इंटरेस्ट is calculated on the basis of predefined percentage which is charged or paid annually or over a fixed period of time। तो देखिए ये वाला पॉइंट क्या कहता है, इंटरेस्ट जो होता है वो कैलकुलेट होता है किसके बेसिस पे, एक कुछ फिक्स परसेंटेज होती है कि आपको इतने महीने में या फिर इतने अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट जो है इतना मिलेगा, ठीक है। जैसे आप बैंक में जमा करते हैं तो हर बैंक में क्या होता है, अलग अलग होता है कि आपको 6 महीने में मिलेगा, कुछ बैंक में 3 महीने पे इंटरेस्ट मिलता है, इतना परसेंटेज मिलेगा आपको सेविंग्स अकाउंट पे या फिर अलग तरीके पे। तो ये सब क्या होता है, ये बैंक के जो रूल्स होते हैं उस पर डिपेंड होता है। द परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट इज गवर्न अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट। ये कौन डिसाइड करता है, बैंक के रूल्स, गवर्नमेंट ही तो डिसाइड करती है, तो उसी पर ही डिपेंड होता है। बट टैली जो होता है वो हमें अलाउ करता है कंप्यूट करने के लिए इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए दो तरीकों से, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है एडवांस इंटरेस्ट, ठीक है। तो अभी एग्जांपल से समझते हैं टैली में क्या होता है। यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखवा नहीं दिया, सिर्फ वर्बली बता देती हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो होती है वो एक फिक्स परसेंटेज के ऊपर होती है जो कि हमारी बढ़ती है एक्सटेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है हमारी परसेंटेज जो है वो इंक्रीज होती जाती है। एग्जांपल लेते हैं, एक सिनेरियो ले लेते हैं, जैसे वहां पर मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं 10,000 रुपए बैंक से 5 साल के लिए, ठीक है। कितने इंटरेस्ट के रेट पे, 10% हमें इंटरेस्ट वहां पर पे करना होगा, 5 साल के इंटरेस्ट, 5 साल का जो है वो वहां पर टाइम गैप है, ठीक है। इसमें क्या होगा, 1,000 जो होगा वो कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट फॉर एवरी ईयर। तो 10,000 का 10% क्या होता है, 1,000, तो 1,000 जो वो होगा हर साल कैलकुलेट होता रहेगा, ठीक है। When your loan एंड, जब हमारा लोन जो होगा वो खत्म हो जाएगा तो हमें क्या करना होगा, यू नीड टू पे अ टोटल ऑफ 5,000, मतलब जो हमारा 5 साल का था ना, तो हर साल क्या कर रहे हैं हम 1,000 पेमेंट कर रहे हैं इंटरेस्ट के तौर पर। तो हमारा टोटल अमाउंट कितना हो गया, 5 साल का 5,000 रुपए हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, 5,000 रुपए हमें पे करने होंगे बैंक को एज अ इंटरेस्ट। तो ये क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इसे कहा जाता है, जिसे हमें एक्टिवेट करना पड़ता है टैली प्राइम में। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखवा देती हूँ नीचे, टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट इन टैली ईआरपी। फर्स्ट वन इज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में आपको बता चुकी हूँ कि ये जो होता है कि इंक्रीज, जैसे मान लीजिए 5 साल के लिए 10,000 रुपए दिए हैं तो उसका कुछ फिक्स परसेंटेज हमें पे करना होता है इंटरेस्ट के तौर पर, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे वाले इंटरेस्ट की। तो यहाँ पे क्या होगा, फिक्स इंटरेस्ट रेट इसमें नहीं होता, मतलब कि जो कांस्टेंट रहता है ऐसा नहीं होगा। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 10,000 रुपए मार्केट से लिए हैं या फिर कहीं से भी, कितने 5 साल के लिए लिए हैं, सेम ही अमाउंट ले लेते हैं 10,000 रुपए और टाइम गैप भी 5 साल ले लेते हैं, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10% में। तो फर्स्ट 2 इयर्स में क्या होगा, इंटरेस्ट जो होगा वो सेम रहता है 10%। फिर यहाँ पे 2 साल बीत गए, 2 साल के बाद जो होगा थर्ड ईयर में इंटरेस्ट जो रहेगा वो कितना रहेगा, 12%, 3 से 5 साल के लिए। तो 2 साल के लिए इंटरेस्ट रेट सेम है, फिर थर्ड ईयर, 4 ईयर और 5 ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना होगा, 2% एक्स्ट्रा हो जाएगा, जो कि हमारा 12% हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट जो है यहाँ पर टाइम के साथ इंक्रीज हो गया है। तो सेकंड टाइप क्या होता है यहाँ पर,
एडवांस इंटरेस्ट। तो जो हमारा आफ्टर 5 इयर्स अमाउंट हो जाएगा, शुरू के 2 साल का हो गया 2000 रुपए और बाद के जो रिमेनिंग 3 इयर्स थे उनका कितना हो गया 12% के अकॉर्डिंग हर साल, तो कितना हो जाएगा 1200 रुपए। तो 3 साल का कितना हो गया 3600। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 5600 जो है हमने उसमें जहाँ से हमने 10,000 रुपए बोरो किए थे, हमने एक्स्ट्रा अमाउंट कितना दिया इंटरेस्ट के तौर पर 5600 रुपीज एक्स्ट्रा यहाँ पर पे किए हैं। तो हम दोनों तरीकों से क्या देखेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देखेंगे टैली ईआरपी में। टैली ईआरपी में दोनों ऑप्शंस इनेबल हमें एक्टिवेट करने पड़ते हैं, पहले से इनेबल नहीं रहते हैं। ठीक है, तो टॉपिक को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या होती है, कितने टाइप्स के होते हैं। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो फिक्स्ड रहता है, एडवांस में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो कैसा रहता है फिक्स्ड, और एडवांस इंटरेस्ट जो होता है वो चेंज होता है। ठीक है, तो टॉपिक को यही पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।